जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। मंगलाचरण करते हैं, फिर अपन विषय पे आगे बढ़ेंगे। अपने पास टाइम जी। लिमिट रहता है, एक मीटिंग में पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए अपन अभी टाइम हाँ का। जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायरियाणं। नमो उवझायाणं। नमो लोके सव्वसाहुणम्। पणम्य शिरसाणेमिं गुणैर्विभूषणं महावीरं सम्मतनयननिलयं पैडिसमुत्थितं वोच्छम्। आचार्य नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जिसमें हाँ अपनी जी। 8 कर्मों के ऊपर चर्चा चल रही है, कर्म प्रकृतियों के ऊपर, है ना। जी। अंतिम विषय, अंतिम क्लास में जो अपन ने लिया था, लास्ट क्लास में, वो कुछ है ख्याल में? क्या देखा था हमने? 8 कर्मों का उदाहरण देखा थे। हाँ। और फिर उदाहरण आगे के बाद अपन ने 22वां चालू इनके भेद भी देख लिए थे, है वेद भी देखे थे। ना। ये हाँ जी। 22वीं गाथा अपनी हो गई थी। पंच नव दोणी 28 चौरो कमीर तेणवधि ते जी। उत्तरम स्वयंवा दुष्पड़गम उत्तरा होती। तो गाथा नहीं बराबर। पढ़ेंगे, पर एक बार हाँ 1 मिनट में पहले का रिवाइज कर लेते हैं। ज्ञानावरण से लेके अंतराय हाँ। प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं, इनके उत्तर भेद कितने हैं, एक एक मूल प्रकृति के, उनकी जी। संख्या इसमें बताई है। जब अर्थ करेंगे हाँ। तो इसमें वो कौन कौन से हैं वो नाम भी बताएंगे। कुछ विशेष आएगा तो बीच में विशेष गाथाएं भी आएंगी ना। तो बराबर। ज्ञानावरण हाँ की जी। हैं कितनी प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां? हाँ, 5। 5 है ना, आप गाथा में देख के बोल सकते हैं। फिर हाँ जी। दूसरे हाँ नंबर जी। पे आया दर्शनावरण। दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां हैं? 9। 9। 9। तीसरा मूल कर्म प्रकृति है वेदनीय। वेदनीय की कितनी उत्तर वेदनीय प्रकृतियां हैं? दोनी। 2। 2। फिर आता है हाँ मोहनीय जी। कर्म। तो मोहनीय कर्म के कितने वेद मोहिनी हैं? 28। 28। 28। फिर हाँ आया जी। ज्ञानावरण नाम दर्शनावरण की नहीं आयु कर्म। आयु। आयु आयु कर्म के कर्म। कितने वेद आयु हैं? 4। आयु कर्म के चौरो 4 वेद हो गए ना। 4। 4। फिर आया हाँ जी। नाम। नाम नाम कर्म के कितने वेद बताए हैं इसमें? 93। 93। ज्ञान के कितने? 90। 93। 93। और एक और बताया हाँ। उन्होंने। 100। 103। हाँ, ते उत्तरम स्वयं, अर्थात 3 के बाद 100, मतलब 100 + 3 103, तो 93 वेद भी दे सकते हैं और 103 हाँ जी। भी दे सकते हैं। ये 93 के हाँ जी। 103 कैसे होते हैं ये आगामी गाथाओं में आएगा। पर थोड़ा सा बराबर। मैं क्लाइमेक्स दूं, जो 5 शरीर के नाम हम पढ़ेंगे इसमें, उन 5 हाँ जी। शरीरों में 15 शरीर हो जाते हैं मिश्र करके, है ना। कोई बराबर। दो हाँ शरीर जी। का धारी हो तो उनके 2 शरीर गिनने में आएंगे, तो 93 कहेंगे। अगर उनके उत्तर हाँ भी जी। अलग अलग उनको देखेंगे तो वो 103 भी हो जाएंगे। कैसे वो गणित बैठती है वो अपन देखेंगे जब आएगा। हाँ जी। नामकरण के बाद फिर कौन सा कर्म है क्रम में? गोत्र। गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2, अर्थात द्विक। तो 2 उत्तर प्रकृतियां हैं। गोत्र के कर्म 2। प्रकृति कौन सी है? अंतराय। हाँ जी। अंतराय के 5 पणगम अंतर। उत्तरायण, अर्थात 5 पांच। प्रकृतियां हैं। इस प्रकार ये अपन ने सामान्य रूप से देख लिया था ना। गाथा बराबर। में हाँ पढ़ता जी। हूँ। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों में से प्रत्येक के भेद क्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 93 अथवा 103, 2 और 5 होते हैं। यहाँ पे अपने को वो क्रम याद रखना है जो ऊपर की गाथाओं में बताया है। उस क्रम के आगे आप नाम लिखो, ऊपर नीचे वाली लाइन में उस क्रम के नीचे, उस कर्म के नीचे उनकी संख्या लिख दो, तो उनको क्रम और उनके उत्तर प्रकृतियों के भेद याद हो जाएंगे। बराबर। अब ये टोटल कितने हुए थे ये अपन ने टोटल करके देख लिया था क्या पहले? नहीं, नहीं देखा था। नहीं देखा था। 148 या तो 158। एक बार आप, हाँ, 5, 9 कितने हो गए? 14।
14 हो गए, फिर उसमें दो जोड़ो, 16, 16, फिर उसमें 28 जोड़े, 44, 44। 44। हाँ, हाँ फिर जी, उसमें चार जोड़े, 48, 48, फिर 48। में हम हाँ लेंगे। हाँ, 48, 9 4 13, 40, 8 3 11, 9 4 13, 132, 9 131, 131, या 141, 141। हाँ जी, 141, उसके बाद हाँ जी। दो, और 5 7, हाँ, 148। 143, और पांच और जोड़ दिए तो 148। तो अपने को ये एक सौ बराबर। अड़तालीस कर्म प्रकृतियां जो हैं, इन 148 कर्म प्रकृतियों को क्रम से देखना है। कौन सी कर्म प्रकृति किस समय पे कहाँ काम करती है, किस तरह से काम करती है, ये हमसे किस तरह से संबंधित है, अर्थात जीव को किस तरह से प्रभावित करती है, क्या काम है, वो अपन डिटेल में अब एक एक जी, से गाथाओं में आएगा, वैसे अपन देखते जाएंगे। एक चीज बराबर। ये है कि बीच बीच में से किसी भी उत्तर प्रकृति का कोई विशेष विवरण अगर आचार्य को देना हो, तो बीच में उसके लिए हाँ अलग जी। से गाथाएं हैं, तो वो अपने को छोड़नी नहीं है। तो अपन विषय से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि हम्म, अपन तो चर्चा 148 कर्म प्रकृति की कर रहे थे, फिर बीच में ये क्या आ गया। तो उसका ही हाँ, एक है, उसका ही अंतर जाके खुलासा है ना। तो अपने को विषय अच्छा। ना है, भावार्थ पढ़ता हाँ हूँ। जी, तो पहले जो बराबर। अपने पंच देखा है, ज्ञानावरण के जो पांच भेद हैं, उसके बारे में कहा है हम्म, कि ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये पांच भेद हैं। तो ज्ञानावरण का काम क्या है, ऊपर अपन ने उदाहरण के समय, जानना, जानने में आवरण करना। हाँ, जानने में जो बाधा उत्पन्न करे, ज्ञान पे जो आवरण डाले, उसको ज्ञानावरण कहते हैं। तो यहाँ पे पांच हाँ वेद जो ज्ञान के हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनापरय, केवल ज्ञानावरण, इन पांच प्रकार के भेदों पे जिस ज्ञान पे आवरण आता हो, उसको वैसा ज्ञानावरण कहा जाएगा। तो मति ज्ञान पे जी, आवरण डालने वाली प्रकृति कही जाएगी मति ज्ञानावरण। जो प्रकृति श्रुत ज्ञान पर आवरण डाल रही है, वह कही जाएगी श्रुत ज्ञानावरण। वैसे ही अवधि ज्ञानावरण, मनापरय ज्ञानावरण, और जो केवल ज्ञान पर आवरण डालती है, वह प्रकृति कही जाएगी केवल ज्ञानावरण। इस तरह ज्ञानावरण हाँ जी, और प्रकृति के ये पांच भेद हैं। ये बराबर। जनरली याद होते हैं ना। अब दर्शनावरण के हाँ, भेद कहे हैं ऊपर, हम्म, 9। 9। तो 9 भेद कौन से हैं, तो चार हमें याद रह जाते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। क्योंकि हम अधिकतर ये चार ही ज्यादा सुनते हैं, दर्शन के वेदों में ये आता है, तो अपन दर्शनावरण तक पहुंचते ही नहीं है, है ना। पर बराबर। हाँ चार जी, आवरणों के अतिरिक्त पांच प्रकार हाँ की जी। निद्राएं भी दर्शनावरण कर्म के भेद हैं, है ना। तो हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण, ये पांच, ये चार दर्शनावरण, और स्त्यान ग्रंथि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, इस प्रकार ये पांच निद्राएं, इस प्रकार नौ भेद हैं। अगर इसको ब्रीफ में अगर अपन कहें, तो दर्शनावरण के जो नौ भेद हैं, उनमें चार तो हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण, और पांच प्रकार की बराबर। निद्राएं। तो 4 + 5, निद्रा। 9 ये हो गए ना। हाँ अब जी, जो चक्षु दर्शन पर आवरण डाले वो कहा जाएगा चक्षु दर्शनावरण, जो अचक्षु दर्शन पे आवरण डाले वो कहा जाएगा अचक्षु दर्शनावरण, जो अवधि दर्शन पर आवरण डाले वो कहा जाएगा अवधि दर्शनावरण, और जो केवल दर्शन पे आवरण डाले वो कहा जाएगा केवल दर्शनावरण। दर्शन का स्वरूप अपने को पता है, अपन ने पढ़ा हुआ है दर्शन ज्ञान वाले संबंध में। तो उन उन हाँ जी, दर्शन संबंधित दर्शनों पर आवरण डालने वाली उत्तर प्रकृति उस नाम की दर्शनावरण कर्म प्रकृति बन जाएगी। अब बात बराबर। पांच भेदों की, कि चार के अतिरिक्त जो पांच प्रकार की निद्राएं हैं, इनका स्वरूप क्या है। तो पहले तो अपन देखो हम्म, नाम देखते हैं, जो दूसरे पेज पे नाम लिया है वहां से, स्त्यान वृद्धि, हम्म, निद्रा निद्रा, हम्म, प्रचला प्रचला, हम्म, निद्रा और प्रचला, ये पांच प्रकार की निद्राएं हैं ना। अगर हम हाँ जी, तत्वार्थ सूत्र पे जाएंगे तो वहां पे इनका क्रम अलग है।
वहां पे आपको क्रम हाँ जी। मिलेगा, निद्रा 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 निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। वहां हाँ पे जी। प्रकरण, बराबर। वहां पे कारण की हम शॉर्ट में और याद किस तरह से रख सकें, सूत्र विधि में इस प्रकार से क्रम दिया है। यहाँ पे वापस आचार्य ने क्रम चेंज किया। तो पहले लिया स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। तो यहाँ पे एक सहज प्रश्न ये हो सकता है कि जब वहां पे जो क्रम दिया था वो ज्यादा इजी था समझने में, कि निद्रा 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 हाँ एक जी। साथ रख दो, फिर पछला हम्म, पछला पछला एक साथ रख दो, स्कैन कर हम्म, दी, तो याद जल्दी हो जाता है। तो याद जल्दी हो जाता है, तो बराबर। क्रम वापस यहाँ पे चेंज करने की क्या जरूरत थी, कि अब हम इस तरह से याद हम्म, करेंगे, स्त्यान वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर बीच में प्रचला प्रचला आ गया, फिर निद्रा आ गया, फिर प्रचला आ गया, तो ऐसा क्यों किया? तो उसका एक ही कारण है कि वहां पे सूत्र विधि में शॉर्ट रखने के लिए और जल्दी कंठस्थ हो जाए इस अपेक्षा से, सामान्य रखने के लिए निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, इस प्रकार सूत्र बनाया। यहाँ पे क्रम बराबर। करने की अपेक्षा है कि यहाँ पे इन 5 प्रकार की निद्राओं का अनुभाग अधिकतम से लेके कमतर, कम। है ना, बर, ज्यादा से ज्यादा बराबर। कम से कम कितना हो, उस अपेक्षा से इसके क्रम रखे हैं। तो अगर ये अपेक्षा समझे तो हम देखेंगे कि स्त्यान वृद्धि में जो निद्रा होती है वो गाढ़ निद्रा होती है। हाँ? मतलब हम्म, निद्रा का अनुभाग सबसे ज्यादा वहां होगा, निद्रा सबसे ज्यादा फलदायी स्त्यान वृद्धि में होगी, और प्रचला में निद्रा जी। बहुत हल्की होगी ना। तो हम्म, स्त्यान वृद्धि में बहुत अधिक गाढ़ निद्रा, निद्रा निद्रा में उससे कम, फिर प्रचला प्रचला में उसका अनुभाग और कम हो जाएगा, निद्रा में उसका अनुभाग फिर कम, और सबसे कम अनुभाग वाली जो निद्रा है वो कही जाएगी प्रचला। ठीक है। चलो। तो ऊपर 4 हम्म, दर्शनावरण के अलावा ये जो 5 निद्राएं हैं, क्योंकि दर्शनावरण का स्वरूप हमने कई जगह पे पढ़ा है, दर्शन जब हम समझते हैं 4 प्रकार के दर्शन, तब दर्शनावरणों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पर 5 प्रकार की निद्राएं हमारे लिए कुछ नई हो सकती है, कि ये दर्शनावरण के भेदों में 5 प्रकार की निद्राएं कहाँ से आ गई। इस प्रकार हम्म, कदाचित कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो जानने की, तो जैसा मैंने बोला कि बीच बीच में विशेष भी आचार्य ने बताया है। तो ये 5 निद्राओं हम्म, का स्वरूप अलग से गाथाएं लिख दी उन्होंने, 5 निद्राओं के स्वरूप के लिए ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, इन 5 बर, प्रकार की निद्राओं के लिए 3 गाथाएं उन्होंने लिखी हैं, कि इनका स्वरूप बताते हैं, इनमें किन तरह का कार्य होता है, ये किस तरह से जीव को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इन 5 निद्राओं का स्वरूप हम आगामी 23 24 25 इन 3 गाथाओं में देख रहे हैं। ठीक है। ऊपर अब बराबर। तक हमने ज्ञानावरण के 5 भेद देख लिए हैं, दर्शनावरण के 9 भेद देख लिए हैं, 4 प्रकार के जी। दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्राएं, है ना। बराबर। हाँ अब जी। दर्शनावरणीय के भेदों में 5 निद्राओं का कार्य 3 गाथाओं में बताते हैं। ये यही 5 प्रकार की निद्राएं जो अपन ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ी हैं। 23वीं गाथा पढ़ते हैं, देखते हैं 23वीं गाथाओं में क्या है ना, कौन सी निद्राएं हम्म, उन्होंने उठाई और किस प्रकार की निद्राओं का कार्य है वो। 23वीं गाथा, हम्म, तीणुदयेनोत्थ विदे सोवधिकं मम करे द्विजपदीय निद्राणि दुदयेणय दिट् न दिट्ठिमुग्गादिदुं सक्को। जैसे अपन ने पहले देखा कि सबसे पहले उन्होंने अधिकतम अनुभाग वाली निद्रा को पिक किया है। तो स्त्यान वृद्धि का स्वरूप सबसे पहले बताया, कि स्त्यान वृद्धि निद्रा का जब उदय हो, या दर्शनावरण की भाषा में कहें तो स्त्यान वृद्धि निद्रा दर्शनावरण का जब उदय हो, तो थीणु दयन उठ विदे, कि स्त्यान वृद्धि का उदय होने पर उठ विदे, उठाने पर भी, कोई जीव सो रहा हो, कोई मनुष्य सो रहा हो तो उसको उठाएं तो भी, सोवधि सोया ही रहता है, आप उसको उठाओगे तो भी वो जगता नहीं है। कम्मम करेदी जप दिए, काम भी करता है और जप भी करता है, जप करता है अर्थात चलने भी लगता है, हलन चलन भी करता है ना। हम्म, कितना कर लेता है, किस प्रकार का कर लेता है, वो अपन आगे देखेंगे। पर सामान्य रूप से क्या बताया कि जब निद्रा निद्रा नहीं, स्त्यान वृद्धि कर्म का उदय हो, स्त्यान वृद्धि निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय हो, तो उठाए जाने पर भी ये जीव उठता नहीं है। आप उसको कितना भी उठा दो वो नहीं उठेगा, लेकिन उसकी मर्जी से निद्रा के वश में जो काम उसको करना होगा, चलना फिरना घूमना होगा, वो सब करके वो आ जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अभी भी निद्रा में है।
तो ये स्त्यान वृद्धि का काम हो गया। अब स्त्यान वृद्धि के बाद दूसरे नंबर की निद्रा कौन सी है? निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा। तो निद्रा निद्युदयन, निद्रा निद्रा कर्म के उदय में यण दिड्डी मोग्गादिदुम सबको अपनी दृष्टि को उघाड़ नहीं सकता है, शक्त नहीं होता है ना, लिखा है ना। ऋण दिट्ठिम, अपनी दृष्टि को, मोग्गादिदुम सबको उघाड़ने में समर्थ नहीं होता है, मतलब इतनी भयंकर उसको निद्रा आ रही होगी कि आंखें नहीं खुल रही होगी ना। ये हम्म, अपने साथ भी कई बार होता होगा कि हमें पता है बहुत सारे काम करने हैं, टाइम पे जाना है, ऑफिस का टाइम है, मंदिर का टाइम है, ये काम टाइम पे करना है, पर इतना भयंकर नींद का जोर है कि हम आंखें ही नहीं खोल पा रहे हैं ना। जब बहुत बराबर। अधिक श्रम किया हो, 4-5 दिन से सोए नहीं हो, रात भर जगे हो, तब कदाचित ऐसी निद्रा आती है ना। तो स्त्यान वृत्ति के उदय में हम उठाएं तो भी वो उठता नहीं है, और उठेगा नहीं पर दूसरे सारे काम कर लेगा जो उसको पता ही नहीं चलेगा। परंतु जब निद्रा निद्रा कर्म का उदय हो तो हम उठाएं तो भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, है ना। वो स्त्यान गद्दी की तरह उठ के काम नहीं करने लगेगा, पर उठाने पे उसकी आंखें भी नहीं खुलेंगी। अब ये इनका लेवल कितना हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, वो देखते हैं। मेरी आवाज अभी भी आ रही है?